बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं मलिक शाह ज़ेब तारिक। 10 दिन के अंदर अंदर दो बहनों के साथ ज्यादती और फिर उन्हें जहर देकर उनकी ज़िंदगी का खात्मा करना, ये बहुत बड़े किसी साने से कम नहीं है। ऐसे वाक़यात डेली बेसिस पर रोनमाक होते चले आ रहे हैं। आज भी कुछ वाक़यात रोनमाक हुए हैं, लेकिन ये जो वाक़या जिसको मंजर यहाँ पर ज़्यादा लाया नहीं गया, इसलिए कि शायद वो नौजवान जिसने ज़िंदगियों को ख़त्म किया, ज़िंदगियों को तबाह किया, वो बैरून मुल्क पलट था। शायद वो मोटी सामी थी, शायद वो अमीर तरीन शख्स था जिसको दबाने की वाक़े की दबाने की कोशिश की गई। इस वजह से क्योंकि जिनका घर उजड़ा है वो शख्स माजूर था, अपनी टांगों पर चल नहीं सकता था। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है, इसके हवाले से मैं आपको बताऊंगा। नाज़रीन, गुजरात जो कि पाकिस्तान का गुजरात, पाकिस्तान के इलाके दौलत नगर के नवाकी कस्बा गुजरा का ये वाक़या है, जहाँ पर दो बहनें, एक बहन की उम्र 17 साल और दूसरी बड़ी बहन की उम्र 20 साल है, जिन्हें नौजवान हमजा ने अपनी ज़्यादती का निशाना बनाकर ब्लैकमेल की, उन्हें ज़्यादती का निशाना बनाया और उन्हें जहर देकर उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया। ये किसी क़यामत से कम नहीं है। एक ही घर की जब दो बेटियां, उनकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया, एक ही घर की दो बेटियों का जब उनके जनाजे घर पहुंचे तो यकीनन उस घर के ऊपर यह क़यामत टूट पड़ी होगी। नाज़रीन, वाक़या कुछ यूँ है कि मुल्ज़म हमजा कुछ दिन कबल ही बैरून ममालिक से वापस अपने घर पहुंचा और वो नौजवान इन लड़कियों का हमसाया था। उसने लालच देकर किसी भी तरीके से उसकी बड़ी बहन 20 साला लड़की को अपनी मोहब्बत की जाल में फांसा और अपनी हवस पूरी करने के बाद उसे छोड़ दिया। 20 साला लड़की ने, नाजरीन, उसने अपनी इज्जत बचाने की खातर उसने जहर पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। नाजरीन, उस लड़की ने जहर पीकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया और ये राज दबा का दबा रह गया। किसी को कानो कान खबर ना हुई कि उस नौजवान ने उसे अपनी ज़िंदगी और अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और उसे माशरे में किसी काबिल ना छोड़ा। नाजरीन, कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उस नौजवान को शायद मंजर आम पर लाना था। इसकी वजह क्या थी वो हम आपको बताएंगे। नाज़रीन, वही नौजवान उसकी छोटी बहन 17 साला आयशा को ब्लैकमेल एक बार फिर करता रहा। 10 दिन के बाद उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश की, उससे भी अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला। जब मुल्ज़म हमजा को यह बात मालूम हो गई कि अब उसका राज खुल जाएगा अगर उसने इसकी छोटी बहन को यहाँ से जिंदा सलामत जाने दिया, तो उसने जहरीली अशिया उसे देकर उसकी ज़िंदगी का खात्मा करने की कोशिश की और उसे खेतों में फेंक दिया। मुकामी लोगों ने देखकर जब इसे हस्पताल पहुंचाया तो उस 17 साला लड़की ने अपनी वालदा को यह बयान दिया। वालदा को बताया कि उस शख्स ने, हमजा नामी शख्स ने उसे अपनी दरिंदगी का निशाना बना डाला और उसे जहरीली अद्वियात पिला दी, जिसके बायस ये लड़की बयान देकर कुछ ही देर में दुनिया फानी से कूच कर गई। नाजरीन, ये वाक़या किसी साने से कम नहीं कि एक ही नौजवान एक ही घर की दो बेटियों के साथ ज़्यादती करता रहा और फिर एक ने तो अपनी इज्जत बचाने के लिए जहर पी ली और जबकि दूसरी को जहर पिला दिया गया। यकीनन आज इन दोनों बेटियों का जिम्मेदार मुल्ज़म हमजा है। नाजरीन, अगर वो पहला वाक़या दबा रहता तो आज यकीनन ये मुल्ज़म कितनी और बच्चियों के साथ ज़्यादती का निशाना करता रहता। ये वाक़या किसी साने से कम नहीं। नाजरीन, जब उस लड़की की लाश उसके वालिदैन के सामने पेश की गई तो उसका जो उस घर का जो मंजर था, उसके माजूर बाप के चेहरे पर जो कैफियत थी वो बयान नहीं कर सकते, वो बयान नहीं की जा सकती, आप बेहतर जानते हैं। नाजरीन, ऐसे वाक़यात डेली बेसिस पर रोनमा होते रहे हैं। आज की डेट में भी याद रखें, आज की डेट में भी 2 से 3 वाक़यात रोनमा हुए। पता नहीं और कितने वाक़यात रोनमा हुए होंगे जिनको मंजर आम पर तक नहीं लाया गया। कराची में एक लड़की, मासूम लड़की को ज़्यादती का निशाना बना डाला। उसकी लाश आज 10 दिन के बाद एक कचरे के ढेर, कराची के एक ढेर से बरामद हुई।
जिसको अभी तक मालूम नहीं किया जा सका इसका मुल्ज़म कौन है। लेकिन गुजरात का ये जो वाक़या 2 बहनों का, लेकिन उसके जो मुल्ज़म था मुल्ज़म हमजा को के ऊपर FIR दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। नाज़रीन, हम मुतालबा करते हैं अपने आला हुक्मरानों से, इंसाफ के आला अवानों, वहाँ की कुर्सियों पर बैठे आला अफसरान से कि खुदारा इन मुल्ज़मों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि ये दोबारा कोई भी मुल्ज़म दोबारा ऐसी हरकत ना करे और कोई भी हवा की बेटी किसी की हवस का शिकार ना हो। अगर ये इनके ऊपर सख्ती से अहकाम जारी न किए गए तो यकीनन ये वाक़यात डेली बेसिस पर रुनमा होते रहेंगे। कौन सा ऐसा ग्रोह है जो इन लोगों को ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। नाज़रीन, आज का ये जो हमारा प्रोग्राम है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि इस मामले को अभी तक किसी ने ज़्यादा फैलाया नहीं है। नाज़रीन, ये वाक़या कोई कम नहीं है। ये वाक़या आप उन बच्चियों के वालिदैन से पूछे, उस बच्चियों के माजूर बाप से पूछें जिसके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उसका घर मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है क्योंकि उसकी सिर्फ 2 बेटियां थी। नाजरीन, ये थी हमारे पास कुछ अपडेट, हमने कहा हम आपके साथ ज़रूर शेयर करें। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपसे भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ऐसे मुजरमों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। मैंने पहले भी आपको एक प्रोग्राम में बताया था कि जो वाक़यात हो रहे हैं, यकीनन ये तो मंजर आम पर आ रहे हैं, लेकिन कुछ वाक़यात ऐसे भी हैं जिनको आज तक मंजर आम पर लाया ही ना गया। अगर वो उनके वालिदैन को पता चल भी चुका होता, लेकिन कुछ लोग अपनी इज्जत और आबरू को कुर्बान होने नहीं देते, अपनी इज्जत और आबरू को बचाए हुए माशरे में जिंदा रहने की कोशिश करते हैं। कई ऐसे वाक़यात हो चुके होंगे, कई हवा की बेटियां लुट चुकी होंगी, लेकिन आज तक ऐसे वाक़यात को मंजर आम पर आने नहीं दिया। पैसों की लालच देकर या फिर उन्हें जबरदस्ती ब्लैकमेल करके उन्हें खामोश किया जाता है। ये भी जो वाक़या था, मुझे याद आया जो गुजरात का जो मैं वाक़या बयान कर रहा हूँ, इस लड़की को भी गन पॉइंट पर नाज़रीन इस ज्यादती का निशाना बनाया गया। गन पॉइंट पर इसे ज्यादती का निशाना बनाया गया। नाज़रीन, ये थी हमारे पास कुछ अपडेट जो कि हमारे पाकिस्तान में हो रही हैं, यकीनन नहीं होनी चाहिए। हमारा पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम, हमें अमन और भाईचारे का दर्स दिया जाता है। खुदारा हम एक बार फिर अपील करते हैं कि ऐसे जो गुनूना खेल खेला जा रहा है मुसलमानों को बदनाम करने के लिए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए नाज़रीन अपने मेज़बान मलिशा अज़ीब तारिक को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मज़ीद खबरों के लिए SP न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। शुक्रिया।